जिस इंसान ने सीखना है वो एक शब्द से सीख लेता है, और जिसने नहीं सीखना उसके सामने आप किताबों का ढेर रख दो, उसने कुछ भी नहीं सीखना। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है तो बहुत छोटा सा, लेकिन काम का बहुत है। हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद हैं। और ये हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हमें जीवन में आगे बढ़ने के कई रहस्य, कई रास्ते दिखाते हैं, जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि जो हमारे पुराण, वेद, शास्त्र हैं, ये वेद, पुराण, शास्त्र में बहुत से शब्द भी कुछ ऐसे हैं जो भी हमारे लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, जो भी हमारे लिए बहुत से रास्ते खोलते हैं। तो आज मैं बात करूंगा हमारे ग्रंथों से, जिसमें मैंने सिर्फ एक शब्द से ये सीखा कि अगर हमारे जीवन में इस शब्द का बहुत महत्व है तो हम अपने जीवन का लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर सकते। तो जानिए ये शब्द कौन सा है। अगर उस शब्द को हम अपने साथ रखते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं, तो कभी भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब महाभारत का युद्ध तय हो चुका था कि अब तो युद्ध होना ही होना है, तब श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके शिविर में बैठे इंतजार कर रहे थे नकुल के मामा का। नकुल के मामा पांडवों के मामा थे। तो श्री कृष्ण नकुल को कहते हैं कि नकुल, अगर कौरवों के पास एक मामा श्री हैं तो हमारे पास भी एक मामा श्री का तो होना जरूरी है। तो नकुल के मुंह से निकल जाता है कि यदि अगर मामा श्री हमारे साथ ना चले, तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि नकुल, यदि ऐसे शब्द जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देते, यदि ऐसे शब्द कोमल भी हैं और तीव्र भी, यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से ऑप्शंस के द्वार खुलते हैं, विकल्प के द्वार खुलते हैं, और जब ऑप्शंस के द्वार खुलते हैं, जब ऑप्शंस की रास्ते खुलते हैं, तो इंसान मंजिल से भटक जाता है। तो जब मंजिल सामने हो, युद्ध सामने हो, तो युद्ध से भागकर विकल्पों को नहीं चुनना चाहिए। उस युद्ध का, उस सामने वाले टारगेट को अचीव करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास विकल्प होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, वो ऑप्शंस हमें आगे बढ़ने कभी नहीं देती। क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि अगर मैं ये ना कर पाया तो मैं ये दूसरी ऑप्शन को अडॉप्ट कर लूँगा, अपने जीवन को जी लूँगा। इसी बात के ऊपर मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ कि जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने सिर्फ एक शब्द यदि जैसे शब्द को इतनी गहराई से समझाया, उसी तरह हम लोग भी बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, रास्ता तय करते हैं, मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने लिए विकल्प छोड़कर पीछे चलते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हमारी फैमिली हमें पूछती है कि अगर तुम ये पूरा ना कर पाए, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर तुम अपने टारगेट को पूरा ना कर पाए, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या हैं आगे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। और कई जगह के ऊपर तो इंसान सिर्फ ये सोच कर चलता है कि अगर मंजिल मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं ये काम तो कर ही रहा हूँ। तो वो इंसान क्या बोलता है कि यदि मैं इस टारगेट को पूरा ना कर पाया तो मैं अपनी दुकान पर बैठकर जैसे काम चल रहा है वैसे अपने जीवन को जीऊँगा, ये मेरा लास्ट प्रयास है। लेकिन जब सपना देखते हैं और उसको पूरा करना होता है, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे लिए कभी भी कोई लास्ट प्रयास होता ही नहीं है, लास्ट कोशिश होती नहीं है। मरते दम तक हमें प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें। क्योंकि मंजिल वही पाता है
जिसके पास एक चित्त मन होता है, जिसका फोकस अपने टारगेट के ऊपर होता है और जो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए यदि जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। क्योंकि यदि जैसे शब्द हमारे जीवन में विकल्प के द्वार खोलते हैं, विकल्प के रास्ते खोलते हैं और ऑप्शंस के रास्ते खोलते हैं। यदि को अगर पंजाबी में कहा जाए तो कहते हैं कि जे यह काम ना होया ता की करेगा। जे यदि अगर आप मंजिल की ओर चल रहे हैं तो आपको अपने जीवन में से यदि जैसे शब्दों को बाहर निकालकर फेंकना होगा। और अगर आप इन शब्दों को जीवन से निकालकर नहीं फेंक सकते तो आपको अपने सपनों को भूलना होगा। क्योंकि जब तक आपके पास ऑप्शंस रहेंगी, जब तक आपके पास विकल्प रहेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तभी कह रहा था कि हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और उनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं कि एक एक शब्द पूरा रहस्य खोल देता है जीवन का। जैसे महाभारत में सिर्फ एक शब्द यदि शब्द ने हमें यह बता दिया कि अगर हम हमेशा ऑप्शंस लेकर चलेंगे, विकल्प रखेंगे, तो हम कभी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। क्या इससे पहले किसी ने सिर्फ एक शब्द यदि को इतनी गहराई से नापा था? क्या किसी ने यदि शब्द को इतनी गहराई से मापा था? मेरे को नहीं लगता। हमारे कभी दिमाग में भी नहीं आया होगा कि हम यदि को कितनी बार यूज करते हैं अपने जीवन में, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम ये सोचते ही नहीं कि हम विकल्प के द्वार खोल रहे हैं, हम ऑप्शंस के रास्ते खोल रहे हैं। एक बार की बात है, एक इंसान का सपना था कि वो जीवन में टीचर बनेगा। उसके पेरेंट्स ने पूछा कि यदि तुम टीचर ना बन पाए तो क्या करोगे? वो कहता है कि अगर मैं टीचर ना बन पाया तो मैं पापा के साथ दुकान पर बैठ जाऊंगा और जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। वो बहुत कोशिश करता है, टीईटी की तैयारी करता है, सीईटी की तैयारी करता है और बहुत से पेपर देता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। 2-3 बार प्रयास करता है, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिली उसको? क्या उसका किस्मत ने साथ नहीं दिया? नहीं। उसने पहले दिन ही ये प्रयास रखा कि अगर जॉब ना मिली तो मैं दुकान पर बैठ जाऊंगा। और जब उसने वो यदि को अपने जहन में लेकर आया तो उसका जो मनोबल था पहले से आधा रह गया। और आधा रहने से वो जितनी कोशिश करना चाहता था, जितना उस टारगेट को पूरा करने के लिए भागना चाहता था, उतना भाग ही नहीं पाया। क्योंकि उसके दिमाग में था कि यदि मैं टीचर ना बन पाया तो मैं दुकान पर बैठ जाऊंगा। तो इसी तरह आप लोग भी अपने जीवन में जब टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो आप दोष देते हो किस्मत को, आप दोष देते हो अपनी फैमिली को और अपने नियर एंड डियर को। आप कभी दोष नहीं देते कि ये आपने क्यों नहीं पूरा किया, क्या इसके पीछे सिर्फ आप दोषी तो नहीं? क्या कहीं आप विकल्प लेकर तो नहीं चल रहे थे? क्या कहीं आप ऑप्शंस लेकर तो नहीं चल रहे थे? तो मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण हम सही ढंग से पढ़ें और सही ढंग से पढ़कर उसके ऊपर फोकस्ड होकर आगे बढ़ें और अपने जीवन से यदि जैसे शब्दों को निकाल कर बाहर फेंक दें और एक चित्त मन करके आगे बढ़ें, तो आप अपना लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे, अपने सपने जरूर पूरे करेंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं बहुत जल्दी अपनी एक किताब लेकर आ रहा हूँ, जिसका टाइटल मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करूँगा आप उस किताब को उतना ही प्यार देंगे जितना मेरी वीडियोस को प्यार देते हैं, जितना आप मुझे प्यार देते हैं। और उस किताब को पढ़कर आप अपने जीवन के लक्ष्य पूरे करेंगे
और उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते थे। तो आज ही अपने जीवन में से ऑप्शंस को ख़त्म करिए और एक चित्त बनाकर आगे बढ़ते रहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 20 साल, तकरीबन 15 से 20 साल चौकीदारी की नौकरी की। इधर उधर भागे क्यों? कि उनका टारगेट था कि मैं एक्टर बनूंगा एक दिन। उन्होंने अपने लिए ऑप्शंस नहीं रखी कि अगर मैं एक्टर ना बना तो मैं ये जॉब करता रहूँगा। उन्होंने जॉब इसलिए रखी कि उनका घर चलता रहे, लेकिन फोकस था फिल्म एक्टर बनने का। तो अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा और आपके घर में दिक्कत आ रही है तो अपने साथ जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसको ना छोड़िए, लेकिन पूरा फोकस अपने टारगेट के ऊपर रखिए और उसमें यदि जैसे शब्द ना लेके आइए कि अगर मैं ना पूरा कर पाया तो जॉब तो है ही। जॉब तो सिर्फ आपको इसलिए है, जब आपका काम आपके पास इसलिए है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की, उसको पूरा करने के लिए। लेकिन जो आपका ख्वाब है, जो आपका सपना है, उसको पूरा करने के लिए जॉब नहीं है। तो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एक चित्त मन बनाइए, जदी जैसे शब्दों को निकाल बाहर फेंकिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर सपने पूरे नहीं हो रहे, आप 60 की एज में हैं, 70 की एज में हैं, अभी भी वक्त बाकी है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीखते रहें और अपने जीवन को एक बड़े मुकाम तक लेकर जाएं, अपने सपने पूरे करें और जीत दर्ज करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।